हाय मेरे दोस्त, मैं अजीत यादव आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने ही चैनल पे। और यहां पे आप लोग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वर्ड पावर सीखेंगे, स्टोरी सीखेंगे और कैसे रिलेट करेंगे, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को हिंदी में और कैसे हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। यहाँ पे सारे चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे इस वीडियो में बने रहिए। वी ऑफन ट्रेवल इन द ट्रेन और बस। ऑफन मतलब अक्सर, हम लोग अक्सर, ट्रेवल मतलब यात्रा करते हैं, इन अ ट्रेन ट्रेन में, और बस बसों में, एंड सी और हम लोग देखते हैं, थेफ्ट ऑफ लगेज यानी हमारे जो सामान होते हैं उसका चोरी होने का जो बहुत सारे किस्से सुनते हैं। पिक पॉकेटिंग यानी पॉकेट मार जो होता है उनके बारे में सोचते हैं। टेकिंग प्लेस यानी जगह जगह पे सुनते रहते हैं। वी ऑल्सो नो हम लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। द वार्निंग यानी जो हम लोगों को चेतावनी दे दिया जाता है। रिगार्डिंग सच इंसिडेंट यानी इस प्रकार के घटनाओं से हमें पहले से ही रिगार्डिंग दे दिया जाता है। आर रिटेन इन बोल्ड लेटर और लिखा होता है बहुत ही बड़े बड़े अक्षर में। एट मैनी प्लेस यानी कई जगहों पे ऐसा लिखा जाता है। इवेन इवेन मतलब यहाँ तक। द ऑफिशियल अनाउंस यानी जो कार्यालय से अनाउंस होता है वो भी किया जाता है। फ्रॉम टाइम टू समय टाइम यानी समय समय पे। रिगार्डिंग सच इंसिडेंट यानी इस प्रकार के घटनाओं के दरमियान, इस प्रकार के घटनाओं से रिलेटेड अनाउंसमेंट बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे हम लोग सुनते हैं। एंड रिक्वेस्ट द पैसेंजर और पैसेंजर से अनाउंसर जो है पैसेंजर से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें। टू बी कॉशन और जो कि बहुत ही पहले से ही बता दिया जाता है। पूर्व धारणाएं एंड केयरफुल हम लोगों को सावधान कर दिया जाता है। सच इंसिडेंट यानी कुछ घटनाएं, जनरली सामान्यता, टेक प्लेस यानी वैसे जगह पे हो जाते हैं। वेन द पैसेंजर जहाँ जब यात्री आर स्लीपिंग सोया हुआ था है, और पासिंग थ्रो और गुजर रहा होता है। अ क्राउड एक भीड़ वाली एरिया से। कैरिंग अ लोट ऑफ अपने साथ बहुत सारे चीज़, ऑफ लगेज यानी बहुत सारे बैग अपने साथ ले जाते हैं। सम टाइम कुछ समय। मिक्सिंग विथ अ स्ट्रेंजर यानी कुछ समय ऐसा होता है कि जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो उसी जगह कुछ लोग चढ़ते हैं और हम लोग से इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, हम लोग में घुल मिल जाते हैं। एंड टेकिंग ईटेबल और हम लोगों को वो खाने के लिए देते हैं और उसमें कुछ बेहोशी की दवा ये सब मिली होती है और हम लोग बेहोश होते हैं तो वो हमारा सामान लेकर फरार हो जाता है। फ्रॉम देम यानी वही बता दिया जा रहा है कि समटाइम कुछ समय मिक्सिंग विथ स्ट्रेंजर्स अनजाने में हम लोग से मिलता है। एंड टेकिंग ई टेबल खाने के लिए हमें कुछ देता है। फ्रॉम देम अपने यहाँ से। मे ऑल्सो बी द कॉसेस हम लोग ऑल्सो मतलब कि सतर्क हो जा सकते हैं। ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल हम लोग क्रिमिनल के फंसने से पहले ही सतर्क हो सकते हैं और हम लोग उसमें फंस नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे इस छोटा सा पैसेज का एक दो सिंपल क्वेश्चन है, उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करते हैं। व्हाट इंसिडेंट मतलब क्या घटना है। कैन टेक प्लेस विथ पैसेंजर जो कि जगहों पे पैसेंजर के साथ होता है। तो जगहों पे पैसेंजर के साथ होता है, पैसेंजर बहुत सारे लगेज रखे होते हैं तो चाकू या शार्प ब्लेड से काट करके लेकर भाग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमें ईटेबल थिंग्स दे करके उसमें बहुत सारे ड्रग्स दे देते हैं और हम जब बेहोश होते हैं तो हमारा सामान लेकर भाग जाते हैं। व्हाट मेजर क्या पैमाना हो सकता है यानी मापदंड हो सकता है। आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर अगेंस्ट सच इंसिडेंट यानी क्या पैमाना हो सकता है उसे पकड़ने के लिए। तो जैसे कि
अगर हम बस से यात्रा कर रहे हैं तो उसमें हमें कैमरेज लगाना चाहिए। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारा अच्छी अच्छी कैमरे लगाना चाहिए कि ताकि जो थेफ्ट्स हो वो फंस सके। व्हाट मैनी हैपेंड यानी कितने प्रकार के होते हैं। ऑफ समवन कुछ रिसीव्स इटेबल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, मतलब क्या प्रकार के होते हैं कि जो समवन आते हैं और वो हमें खाने के लिए दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारा नाम पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। जब हम बताते हैं तो वो भी कहते हैं मैं भी आपके साथ चलूँगा, वहीं चलने वाला हूँ। फिर हमें वो अपना फूड देता है खाने के लिए, और जब हम खा लेते हैं तो बेहोश होते हैं और वो हमारा सामान लेकर फरार हो जाता है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस पैसेज से हम लोग यही सीखे हैं कि जब भी हम कहीं यात्रा करने जाए तो उस यात्रा में किसी भी अनजान से अच्छी तरह से सोच समझ कर मिले। अगर मिले तो उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये सब, उनका आधार, एड्रेस, ये सब हम लोग ले करके ही उससे दोस्ती करें तो अच्छा होगा। जी धन्यवाद।